हेलो गाइस, कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। ये नई वीडियो, ये खड़े हैं हम आगरा के पहले टोल पर जो कि जा रहा है दिल्ली के लिए। यहाँ हमारा फास्टैग नहीं कर रहा है काम। एक हमारा फ्रेंड जो कि फास्टैग में है, उसको हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया ये डीएक्टिवेट है, इसको रीएक्टिव करना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने इसको रीएक्टिव किया। रीएक्टिव करने के बाद हमें 15-20 मिनट रुकना पड़ा टोल पर। उसके बाद हम टोल को क्रॉस कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्टिव करने के बाद उसको यूज़ करने में। तो ये चल दिए हम ऑन द वे ऑफ दिल्ली आगरा से होंडा की अमेज़ कार में। एक्चुअली जो होंडा की अमेज़ कार है, जिन महाशय की है वो हैं हमारे मित्र। उनकी गाड़ी में एक इशू आ रहा था कि जब वो एसी ऑन कर रहे थे, उनका एसी ऑन नहीं हो रहा था। बाकी सारे फंक्शन चल रहे थे, लाइक एसी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड कम कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या थी, जो फ़ैन है वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा था नोब्स को ऑन करने पर। जैसे ही उसको ऑन किया जा रहा था, एसी ऑन हो जा रहा था, लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा था, जिससे कि हवा ही नहीं आ रही थी। तो उसके रिगार्डिंग होंडा में कॉल किया गया। होंडा के आगरा के सर्विस सेंटर में पता किया गया कि ये चीज़ में दिक्कत आ रही है। जब होंडा के सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके पैनल में दिक्कत है। जो आगे है पैनल में, जो ब्लोअर को एक्टिव करने के लिए ब्लोअर आईसी होती है, वो शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो हमने आगरा में ही एक लोकल मैकेनिक को दिखाया। लोकल मैकेनिक ने चेक करा। उसने कहा कि मेरे पास पुरानी अमेज़ का पैनल पड़ा है, वो मैं लगा के देखता हूँ, जिसमें कि फ़ंक्शन सेम से ही है, बस थोड़े से डिफॉगर का ऑप्शन नहीं दे रखा है। जब उन्होंने उस पैनल को लगा के चेक करा तो परफेक्टली एसी काम करने लगा, लेकिन वो मॉडल दूसरा था पैनल का, और जो हमारी होंडा अमेज़ में है वो पैनल दूसरा था। तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा मुझे यही सेम चाहिए। तो इसके विषय में वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली के होंडा के शोरूम में पता करने के बाद, होंडा के सर्विस सेंटर में पता करने के बाद वहाँ भी ये पार्ट अवेलेबल नहीं था। उनका कहना था कि हम इसको ऑन ऑर्डर मंगाएंगे। तो हम पहुँचे जामा मस्जिद, जहाँ स्क्रैप मार्केट है, कि शायद हमें कोई ऐसा पैनल मिल जाए वहाँ पर जिसे हम लगा सकें, क्योंकि हमारे मित्र जो हैं वो अपनी गाड़ी पर इतना सब स्क्रैच नहीं चाहते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में बहुत मुश्किल था उनको ऐसा पैनल मिल पाना जिसमें एक भी स्क्रैच ना हो। तो हमें किसी ने बताया जामा मस्जिद पहुंचने के लिए। तो हम जामा मस्जिद स्क्रैप मार्केट में अभी हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, क्योंकि सुबह का टाइम था, शॉप्स भी नहीं खुली थी। हम पहुंच गए थे अराउंड 10:30 बजे करीब। तो ये अभी हम ढूंढ रहे हैं। कुछ दुकानें खुली हुई थी जहां हमने पता किया कहाँ कहाँ हैं। एक महाशय ने हमें बताया कि एक एसी वाले हैं अंदर, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि एसी वाले जिनको बताया था उनकी शॉप ओपन नहीं हुई थी, जो कि बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है एक ब्लू सी शॉप। उस शॉप का नाम है इमरान एसी। दिख पा रहा होगा आपको, ब्लू शटर है सामने। इसके बराबर से एक गली गई है अंदर। जब इमरान एसी वाले ओपन हुए, उनसे पता किया तो उनके पास भी नहीं था ये पार्ट। तो उन्होंने बताया गली में अंदर चले जाइए, अंदर भी एक शॉप है, वहाँ आपको मिल जाएगा। यही हमारे मित्र हैं जो जा रहे हैं आगे। इनकी गाड़ी में आई थी दिक्कत। वहाँ ढूंढने के बाद वहाँ एक पैनल मिल गया था, लेकिन उस पर स्क्रैच बहुत थे, उसकी वजह से इन्होंने उस पैनल को नहीं लिया। तो ये पहुँचे नया लेने के लिए कश्मीरी गेट मार्केट, जहाँ बहुत गर्मी होने के कारण इन्हें लग रही थी प्यास। तो यहाँ जूस वाले पे रुककर इन्होंने जूस का सेवन किया, जो कि और पैसे मुझसे देने को कहा। चल दिए पूरे कश्मीरी गेट में, बड़े बड़े स्टोर्स पर ढूंढने के बाद भी ये पैनल नहीं मिला। ना नया, पुराना तो खैर मिलता ही नहीं है कश्मीरी गेट में, कहीं अवेलेबल नहीं था। सबका कहना था कि ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हम मंगा देंगे आपको कल तक, और कल तक हम नहीं रुक सकते थे। तो इतना ढूंढा, बहुत ढूंढा, पूरे कश्मीरी गेट में ढूंढा, नहीं मिला वो पैनल हमें कहीं। एक दो दुकान वालों का ये कहना था कि आप पैसे जमा करा दीजिए, टोकन दे दीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हम मंगा देंगे कुछ। लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों को ये कहना था ये आपको कंपनी में ही मिलेगा। लेकिन कंपनी में भी कॉल करने के बाद, ट्राई करने के बाद, नोएडा, दिल्ली, कहीं भी ये पैनल अवेलेबल नहीं था। और इस पैनल की कॉस्ट थी 17,786 रुपये, जो कि ऑर्डर प्लेस करने को कंपनी में भी कहा जा रहा था कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हम मंगा देंगे। ये एक बड़ी शॉप है जहाँ मैं गया था, मैंने पता किया, इनका कहना था कि नहीं मिलेगा यहाँ पर। बहुत बड़ी शॉप है ये कश्मीरी गेट में। तो हम, हमारे साथ एक मित्र और गए थे जिनको कुछ काम था सदर बाज़ार में, जो सुबह ही उतर गए थे। तो अभी उनको ले रहे हैं हम सदर बाज़ार से
सदर बाज़ार जाते में बहुत था जाम। ये आप देख रहे हैं, यहाँ 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। बहादुरगढ़ करके कोई जगह है सदर बाज़ार जाने के रास्ते में ही। ये थोड़ा सा आगे सदर बाज़ार है। ये थाने के सामने खड़े रहे हम 1 घंटा। तो इतना परेशान हो गए और गर्मी ऊपर से, क्योंकि एसी नहीं कर रहा था काम। बड़ी मुश्किल से जाम खुला, वहाँ से निकले, जहाँ से अपने मित्र को लिया हमने। लास्ट ऑप्शन जो मैंने उनको बताया कि मायापुरी हम ट्राई कर सकते हैं, तो हम निकल गए मायापुरी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से मायापुरी 22 किलोमीटर दूर था। आई थिंक, मुझे पक्का याद नहीं, 22 किलोमीटर था। तो ये मायापुरी हम पहुँचे। मायापुरी में बहुत ढूंढने के बाद एक जगह मिला जहाँ स्क्रैचेस थे। उसके बाद 2 पैनल थे, दोनों पे स्क्रैचेस थे, क्योंकि जो होंडा अमेज है उसका टाइप 2 जो आया था 2016 में जो लॉन्च किया, उसमें सिंगल ग्रिल है आगे, वो मॉडल है हमारे मित्र के पास। तो 2 पैनल में उनको स्क्रैच दिखे, उन्होंने मना कर दिया। फिर आगे ढूंढने के बाद हमको एक पैनल और मिला जो तो बिल्कुल आगे से टूटा हुआ था, लेकिन जो दुकानदार था उसने बोला एक काम करें, आपकी गाड़ी का जो पैनल का आगे का प्लास्टिक का पार्ट है वो आप वही यूज़ कर लें, इस पैनल को खुलवा के अंदर जो इसके मदरबोर्ड है वो आप पैनल में डलवा लें। तो उन्होंने अपने मैकेनिक से ही उस पैनल को हमारे पैनल के पार्ट के अंदर मदरबोर्ड को फिट किया और हमारा निकाल दिया। फिट कराने के बाद एसी काम कर रहा था शानदार, बहुत राहत की सांस ली हमने। और टोटल कॉस्ट जो पड़ी कंपनी में थी 17,000 समथिंग, 786। यहाँ हमको केवल पे करना पड़ा 2,000 रुपये पैनल के और 300 रुपये उसको फिट करने के। तो 2300 रुपये में ये काम हुआ। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बेकार हुई हमारे साथ, हमारा चालान हो गया रेड सिग्नल जंप करने की वजह से। और यहाँ से कुछ सामान ये देखिए, ये निकालते हुए हमारा पैनल और लगाएंगे ये पुराना पैनल जो ऊपर रखा है, इसके अंदर से इसका मदरबोर्ड निकाल के इसमें फिट कर देंगे, अच्छा काम करेगा उसके बाद। तो यहाँ से मैंने कुछ नैनो के लिए लिया है जो कि मुझे बेहतर लगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं उसको फिट करूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ जो नैनो का सामान लिया है, नैनो के सामान को फिट करते हुए। जब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम और वीडियो बना सकें। Have a great day.